नमस्कार, मैं हूं तरणदीप कौर। आप देख रहे हैं इंडिया सर्कल न्यूज़। अब बात करते हैं खबरों की। मथुरा में चल रहे त्रिदिवसीय विकास महोत्सव मेले का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ धूमधाम से मथुरा वृंदावन नगर निगम मथुरा के महापौर विनोद अग्रवाल मुख्य अतिथि रहे। 8 साल में किए गए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकास कार्यों की उपलब्धि बताते हुए आज गुरुवार को समापन किया। मथुरा में चल रहे त्रिदिवसीय विकास महोत्सव मेले का मंगलवार को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा विभाग प्रभारी मंत्री संदीप सिंह एवं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वन पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश अरुण कुमार सक्सेना ने फीता काटकर त्रिदिवसीय विकास महोत्सव मेले का शुभारंभ किया था। उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष पूर्ण होने के दृष्टिगत 5 जनिया प्रेक्षागृह डैम्पियर नगर में भव्य मेले का हुआ आयोजन रखा। मथुरा के विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाई गईं जो आकर्षण का केंद्र बना। 5 जनिया प्रेक्षागृह में महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन तथा प्रदेश सरकार के 8 वर्ष की उपलब्धियों को लघु फिल्मों के माध्यम से दिखाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के उत्कर्ष के 8 वर्ष विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया। मथुरा के विभिन्न विभागों में सब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चल रही योजनाओं की लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। आज तीसरे दिन मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर विनोद कुमार अग्रवाल के मुख्य अतिथि द्वारा सांस्कृतिक के साथ विकास महोत्सव मेले का समापन किया गया। सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं जिसमें सेवा सुरक्षा और प्रशासन के बारे में कहा गया है। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, कहाँ तक आप ठीक है? नहीं, हमारी सरकार की मुख्य जो संकल्प हैं कानून व्यवस्था, विकास, विरासत की पुनर्स्थापना और अंत्योदय के अंतर्गत हमने मकान से लेकर चिकित्सा तक हमने अपने नागरिकों को जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए हैं। इसी प्रकार से विरासत के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि हमने हमारे 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमने राम मंदिर की स्थापना की जो हमारी भारत के जन जन की आत्मा का प्रतीक है। हमने ऐसा महाकुंभ आयोजन किया जो कि विश्व में अनूठा है। पूरे यूरोप में जितनी जनसंख्या नहीं है उतनी जनसंख्या से अधिक हमारे महाकुंभ में हमारे तीर्थयात्रियों ने, हमारे नागरिकों ने स्नान करके पुण्य लाभ किया और अर्थव्यवस्था को बड़ी गति पहुंचाई। 3.5 लाख करोड़ के रुपए के लगभग लोगों ने उसमें आय प्राप्त की। विभिन्न श्रेणी के लोगों ने, जिसमें एक चंदन लगाने से लेकर होटल व्यवसायी भी थे, क्रूज चालक भी थे। इस प्रकार से हमने एक बड़े आयोजन को हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने उसको कार्यान्वित किया। इसके अतिरिक्त हम विकास के मुद्दे पर हर क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ एक्सप्रेस वे जो 4 से 91 किलोमीटर हुआ करते थे 17 से पहले, आज 12 से 25 किलोमीटर हमारे एक्सप्रेस वे का निर्माण हो चुका है और शीघ्र ही आने वाले समय में 21 किलोमीटर के करीब हमारे एक्सप्रेस वे का निर्माण हो जाएगा। हमारे यहाँ 4 हवाई अड्डे केवल कार्यान्वित थे उत्तर प्रदेश में, वह 16 हवाई अड्डे आज ऑपरेशनल हैं, निरंतर काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एयरवेज के द्वारा, वाटरवेज के द्वारा हम तीव्र गति से यातायात को तेज और सुगम और सस्ता बना रहे हैं। हमारे प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की अराजकता की स्थिति थी, हम कह सकते हैं कि आज पूरे देश में हमारा प्रदेश रोल मॉडल बना हुआ है और हम कह सकते हैं कि जो यहाँ की बात करें तो कर्नावल में जो कांड हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कर्नावल के बारे में जो कांड हुआ था उसके बारे में जांच जारी है। जो दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उत्तर प्रदेश में चाहे कर्नावल हो या कोई और घटना एक आध घटित हो जाती है, आप ये पक्का समझ लीजिए कि हमारी सरकार किसी दोषी को छोड़ने वाली नहीं है। उसको कड़े से कड़ा दंड मिलेगा। जो हमारे सरकार की कानून व्यवस्था को अगर खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। ब्रज में यातायात की व्यवस्था बहुत खराब है, उसके बारे में क्या? नहीं, यातायात की व्यवस्था पर निरंतर काम हो रहा है। देखिए, जो तीर्थयात्री यहाँ 8 गुनी संख्या में बढ़ चुका है ब्रज में, वृंदावन में विशेष रूप से उसका केंद्र बिंदु है।
उसके लिए हम निरंतर सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। आने वाले समय में 14 किलोमीटर का जेट से लेकर और एक्सप्रेस वे तक एक एक्सप्रेस वे 14 किलोमीटर का बनाया जा रहा है। उसके बाद हमारा विश्वास है कि यातायात में, यहाँ के ट्रैफिक जाम में काफ़ी सुधार होगा। निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन संख्या हमारे श्रद्धालुओं की जिस प्रकार से विरासत के प्रति लोगों का श्रद्धा भाव बढ़ा है, विरासत के प्रति सोच बढ़ी है, हमारे श्रद्धालु यहाँ बड़ी संख्या में आ रहे हैं और हम उनके लिए सुविधाएं प्रदान करने का निरंतर प्रयास ही नहीं कर रहे, निरंतर कार्य कर रहे हैं और सुविधाओं में हमने अनेक प्रकार के काम किए हैं और आने वाले समय में जो भी आवश्यकता होगी हम उन श्रद्धालुओं को, आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्रदान करेंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का संकल्प है। आवास योजना है, कार्यालय दलालों को अड्डा बना जा रहा है सर। ऐसी कोई सूचना आपके पास हो तो डीएम साहब को दीजिए, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। देखिए, जो भी अगर कोई प्रकरण होता है उसकी जांच होती है, कानून अपना काम करता है, कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। इसमें कोई विशेष किसी व्यक्ति के प्रति, किसी समाज के प्रति, किसी के भी प्रति, संगठन के प्रति समय में जो नाले चौक हो जाते हैं, पानी रोडों पर फैलता है और व्यवस्था खराब होती है, उसके बारे में नहीं, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं निरंतर। डीपीआर उसकी बन चुकी है और उस डीपीआर प्रोजेक्ट को बनने के बाद यहाँ जल भराव की समस्या का समाधान हो जाए। नाले खुले पड़े हैं उनको लेकर क्या कहना चाहते हैं? नालों को कवर करने की योजनाएं निरंतर काम कर रही हैं, निरंतर बनाई जा रही है और नाले कवर होंगे।